नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग विद सीएस। दोस्तों, कंप्यूटर सीखने की इस सीरीज़ में ये पहला वीडियो है और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर ये चैनल आपको पसंद आता है और इसका जो वीडियो है वो पसंद आ रहा है तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान है उसको आप क्लिक करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले, जिससे आप अलग अलग जो इस सीरीज़ की वीडियो है उससे बेनिफिटेड हो सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर सीखने की सीरीज में सबसे पहला सवाल है कि कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर? अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन दे रखी है। सो अकॉर्डिंग टू माय व्यू, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। Computer is not only a programmable and not only a electronic machine, but it is a programmable and electronic machine. It is programmable because it works under some certain kinds of programs which are software, and it is electronic machine because it works by electrical. So computer is a programmable and electronic machine. It is also known as data processing device, क्योंकि कंप्यूटर का जो मेन यूज है वो है डाटा प्रोसेसिंग करना, ताकि डाटा प्रोसेसिंग मीन्स रो डाटा that is provided by user in the form of raw data as input, and computer operates under the control of certain instructions which are known as software और programs जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल रहते हैं। और इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर के आधार पे वो जो रो डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड किया है यूज़र ने, उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में जो प्रोसेस डाटा है उनको कंप्यूटर यूज़र को एज ए मीनिंगफुल फॉर्म में, जिसको ह्यूमन बीइंग समझ सकता है, ऐसी फॉर्म में उसको एज ए आउटपुट देता है। क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग होती है जिसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं, और ह्यूमन बीइंग की अलग लैंग्वेज होती है जो अलग अलग है। तो कंप्यूटर provides its result in a meaningful form so that human beings can understand easily, or after displaying the result, कंप्यूटर जो प्रोसेस डाटा है उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, ताकि अगर फ्यूचर में कभी उस डाटा को, उस रिजल्ट को फिर से देखना पड़े तो यूजर कैन व्यू वेरी वेल। सो कंप्यूटर स्टोर्स द प्रोसेस डाटा इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर जो है वो एक वर्ड से बना है, जिसका कंप्यूट वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है गणना करना, टू कैलकुलेट। सो इट इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेनी टाइम्स इट बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशंस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो टर्म का जो वर्ड है, जो टर्म है कंप्यूटर, उसका जो मीनिंग है वो, बिकॉज कंप्यूटर इज कंप्राइज ऑफ द टर्म कंप्यूट। कंप्यूट शब्द से बना है और कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, और टू कैलकुलेट। कंप्यूटर डजंट वर्क इट्स ओन। कंप्यूटर खुद से कुछ काम नहीं करता। कंप्यूटर इज ए डल मशीन। ये कंप्यूटर के अंदर जो सर्टेन इंस्ट्रक्शंस यूजर प्रोवाइड कराता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर के आधार पे ही कंप्यूटर प्रोसेसिंग का काम करता है और यूजर को एज द डिजायर्ड बाय द यूजर कोई न कोई रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। कंप्यूटर का जो पहला इस्तेमाल है, इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन 16th सेंचुरी। कंप्यूटर किसी न किसी रूप में 16वीं शताब्दी में यूज किया गया था। सो ये जो पूरा प्रोसेस है वो हम कंप्यूटर की हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हाउ द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड।
दोस्तों कंप्यूटर जो आज हमें दिखाई दे रहा है ये ऐसा नहीं इसका इवोल्यूशन हुआ था। इसकी देयर आर डिफरेंट स्टेजेस और इसकी एक हिस्ट्री है जिसको आज हम जानेंगे। तो अपने पास पेन और कॉपी आप रख सकते हैं ताकि जो भी इसका पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ अबेकस। अबेकस जो आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसको पहले एक कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में यूज किया गया था और फ्यूचर में धीरे धीरे करके अलग अलग कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इस कंप्यूटर का इन्वेंशन किया कुछ इम्प्रूवमेंट करके। तो फर्स्ट बेस ऑफ कंप्यूटर इन्वेंशन वाज अबेकस एंड अबेकस वाज बेसिकली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ computations. Computations means calculations. Abacus was mainly invented by the Chinese around 4000 years ago and it was a wooden rake. एक लकड़ी का बना हुआ रेक था with metal rods with beads। जो मनके है उसमें जो एक रेक बना हुआ था लकड़ी का जिसमें अलग अलग तार होते थे और वो तार में मनके लगे हुए थे और उन मनकों को कैलकुलेट करके एक रिजल्ट निकाला जाता था जिसे कोई न कोई गणना की जाती थी। तो अबेकस इज कंसिडर्ड एज द बेस ऑन विच द कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड इन द फ्यूचर। हाउ वाज अबेकस ऑपरेटेड? तो कंप्यूटर का जो अबेकस का जो ऑपरेटर है वो जो बीड्स है जो मनके है उनके मूवमेंट के आधार पे उनसे कुछ सर्टेन रूल्स होते थे कुछ गाइडलाइंस होते थे कुछ रूल्स कि इस तरह से इनको मूव करके हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो इट वाज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ बीड्स so that complete arithmetic computations can be performed. Next is Napier's bones. This is the Napier's bones and the inventor of the Napier's bones was John Napier. जॉन नेपियर ने इस डिवाइस को इन्वेंट किया एंड इट वाज ए मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस जिसको हाथ से कैलकुलेट करके कुछ गणना करके यूज करते थे। तो दिस इज नेपियर्स बोन और फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग दिस इक्विपमेंट यूज 9 सेपरेट आइवरी स्ट्रिप्स। ये जो डिवाइस है इस डिवाइस को कैलकुलेशन के लिए 9 स्ट्रिप्स में डिवाइड किया गया था और 9 स्ट्रिप्स के आधार पे मेनली नेपियर्स बोन्स का यूज होता था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका मेनली यूज किया गया था नेपियर्स बोन्स का। और नेपियर्स बोन वाज द फर्स्ट डिवाइस विच वाज यूज्ड फॉर डेसिमल पॉइंट सिस्टम। इस डिवाइस से पहली बार डेसिमल जो नंबर है जो डेसिमल पॉइंट्स है उनका कैलकुलेशन पॉसिबल हो पाया। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वॉज द डिवाइस यूज्ड फर्स्ट टाइम टू कैलकुलेट द डेसिमल पॉइंट सिस्टम। तो दैट इज नेपियर्स बोन्स। द नेक्स्ट डिवाइस इज पास्केलाइन। ये आप देख सकते हैं चित्र में कि किस तरह से पास्केलाइन दिखता था। एक लकड़ी का बना हुआ एक बॉक्स जैसा था जिसको 1642 में बेज पास्कल ने इन्वेंट किया था जो एक फ्रांस का मैथमेटिशियन और फिलोसोफर था। दिस इक्विपमेंट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मैकेनिकल एंड ऑटोमेटेड कैलकुलेटर। ये पहला ऐसा इक्विपमेंट था जो ऑटोमेटिक ऑपरेट होता था और जिससे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पॉसिबल हुई। और ये एक बेसिकली लकड़ी का बना हुआ बॉक्स था जिसमें गियर्स और व्हील्स लगे हुए थे और जिनको मूवमेंट करके और कैलकुलेशन किया जाता था। नेक्स्ट वन इज लिबनीज व्हील। ये उसी का एक इम्प्रूव वर्जन है पास्केलाइन का और इसको स्टीप्ड रेकोनर भी कहते हैं। इसका जो अदर नेम है लिबनीज व्हील का स्टीप्ड रेकोनर।
इस लिबनीज व्हील को 1673 में जर्मनी का एक मैथमेटिशियन था और फिलोसोफर था जिसका नाम था गोटफ्राइड विलियम लिबनीज, जिसने जो पास्कल ने बनाया था पैस्केलाइन, उसी को इम्प्रूव करके और एक नई डिवाइस बनाई जिसका नाम दिया लिबनीज व्हील ने। और इसमें जो पास्केलाइन में गियर्स लगे हुए थे फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, गियर्स उनको हटा करके ड्रम का यूज किया गया था। The next device is difference engine. This device was invented by Charles Babbage in early 1820s. 1820 सदी में इस डिवाइस का इन्वेंशन किया गया था बाय चार्ल्स बेवेज ने। और इट वाज ए मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसको हाथ से चलाया जाता था और कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। बेसिकली इट वॉज स्ट्रीम पावर्ड कैलकुलेटिंग डिवाइस जो भाप से चलता था। इट वॉज यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल टेबल्स। भाप के इंजन से ये पावर्ड था और उससे ये ऑटोमेटिक एज ए मैकेनिकल मशीन, नॉट ए इलेक्ट्रिकल मशीन, एज ए मैकेनिकल मशीन ये कैलकुलेशन करता था। Next is analytical engine. This was the device and it was also invented by Charles Babbage. Charles Babbage ने ही इसको इन्वेंट किया था 1830s में। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसको पंच कार्ड की हेल्प से इसमें कैलकुलेशन होता था। इनपुट जो दिया जाता था बाय पुटिंग इनटू द मैकेनिकल मैकेनिज्म वाज देयर, जिसमें पंच कार्ड यूज होते थे फॉर कैलकुलेशन पर्पज। ये भी एक मैकेनिकल डिवाइस ही था और इसका जो यूज है वो यूज टू सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग डेटा इन एन इनडेफिनाइट मेमोरी। ये एनालिटिकल इंजन जो था ये एक ऐसा डिवाइस था, कंप्यूटिंग डिवाइस था जो डाटा कैलकुलेट हो चुका है उसको स्टोर भी करके रखता था। नेक्स्ट इज टेबुलेटिंग मशीन। दिस वाज द टेबुलेटिंग मशीन, द नेक्स्ट इन्वेंशन विच वाज परफॉर्म्ड बाय हरमन होल्ड्रिथ इन 1890s। हरमन होल्ड्रिथ ने इसको इन्वेंट किया था और इसमें भी पंच कार्ड ही यूज होते थे एंड इट वाज आल्सो ए मैकेनिकल डिवाइस फॉर द कैलकुलेटिंग। एंड इससे जो डेटा स्टोर होता था, जो गणना की जाती थी, वो स्टैटिस्टिक्स डाटा था, सांख्यिकी डाटा इसमें था और उन डाटा को रिकॉर्ड बना करके रखा जाता था। एंड दिस डिवाइस वाज इन्वेंटेड in a company which was further named as IBM, जिसको हम आज भी जानते हैं कि कंप्यूटर इंडस्ट्री में जो हार्डवेयर बनाती है, सर्वर्स बनाती है, सीपीयू बनाती है, जो IBM कंपनी है, वेल नोन कंपनी। और ये पहला डिवाइस था जो IBM कंपनी के द्वारा बनाया गया था। डिफरेंशियल एनालाइजर, इस डिवाइस को वेनेवर बुश ने 1930s में बनाया था और दिस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर। इस कंप्यूटिंग डिवाइस से पहले जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइस थे जिनको कंप्यूटेशंस के लिए यूज किया जाता था, ऑल वर मैकेनिकल डिवाइसेज, जो किसी न किसी रूप से एक मैकेनिकल जो डिवाइस होती है, जो मैकेनिकल रूप से चलती है, एज ए मशीनरी उस तरह से चलाई जाती थी। लेकिन ये ऐसी डिवाइस थी दैट वाज फर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर जो बिजली से शुरू हुआ। और इस डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया था एंड इट हैज completed 25 calculations per minute. So this was the capability of this device. Next one is Mark 1.
The Mark 1 was invented by Howard Akin in 1944. 1944 में हावर्ड एकिन ने मार्क 1 नाम के कैलकुलेटिंग डिवाइस को इन्वेंट किया. दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बिजली से चलती थी. एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड एज ए कोलैबोरेशन बिटवीन IBM एंड हार्वर्ड. हार्वर्ड और IBM ने संयुक्त रूप से इसको इन्वेंट किया था. So that's all from the history of computer invention. Or now we will have some important facts, important questions about basics of computer. So you can note down for the examination purpose. The first one is Charles Babbage is the father of computer, and he started the development of the first mechanical computer. The first computer developed by the Charles Babbage was mechanical, and it was started in 1822. 1822 में इसके डेवलपमेंट को शुरू किया गया था एज ए मैकेनिकल डिवाइस. In 1833 he designed analytical engine as a general purpose computer, and it contained ALU. First time ALU was invented for the analytical engine, and it was developed for the general purpose use, and certain basic flowchart principles were performed which were made for the calculation, and the concept of integrated memory. First, memory was integrated so that process data can be stored in the computer. The first electronic computer for general purpose was ENIAC. This is a very important question, and it is asked by many exams. So it can be note down कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था. तो ENIAC था. ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ये इसकी फुल फॉर्म है. एंड द ENIAC वाज इन्वेंटेड बाय टू कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम था जॉन W. मॉकली एंड J. प्रेस्पर एकॉर्ड. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ENIAC कंप्यूटर का आविष्कार किया था. Next is who is known as the father of personal computer? Henry Edward Roberts. He is known as the father of personal computer. Thank you very much. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, पसंद आया है, तो it is requested kindly like it and share with friends. And also जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच. इस सीरीज़ का अगला वीडियो जल्द अपलोड किया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.